लाइफ की स्टार्टिंग बताता हूँ कैसे हुई। जब मैं मेरिट से मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और जब मैंने मेरिट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप में से पहली बार में बहुत सारे लोग आए होंगे जिनको नहीं पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ऐसा नहीं मालूम है। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कोई प्लान दिखाने नहीं आया, ना मुझे किसी ने फॉलो करना सिखाया, ना किसी ने ट्रेनिंग लेना देना सिखाया, मतलब सब कुछ वक्त के अनुसार सीखते 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 अचानक हमारे एक दोस्त बैठे हैं सतीश जी, शुरू से थे, आओ एक बार आओ। ये सतीश जी हैं, इनसे मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको, मेरी यूनिट से हैं। हम लोगों ने साथ में नौकरी की है, साथ में एक थाली में खाना खाया है, और भी बहुत सारे काम साथ किए हैं। सतीश जी हम राजस्थान में रहने वाले थे, हम दोनों राजस्थान के रहने वाले थे, एक ही यूनिट में जॉब किया करते थे, एक ही साथ पोस्टिंग कहीं जहां भी थे हम थे। जम्मू में हम एक साथ थे, मेरठ में एक साथ थे। अब क्या होता है, जो आदमी को दो चार अक्षर इंग्लिश के आ जाते हैं वो बाबू बन जाता है, और जिसको इंग्लिश के शब्द नहीं आता वो बेलचा चला लेता है। फौज में फौजी है कोई यहाँ पे आर्मी पर्सन? हाँ, जिसको नहीं आता वो बेलचा चला लेता है। तो मैं बेलचा चलाने वाला और ये कंप्यूटर चलाने वाले, ऐसा है ना। ये कौन से ऑफिस था आपका? ये PRI ऑफिस, तो ये ऑफिस होता है। हाँ, और थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजफुल होता है उसको अकाउंट का जिम्मेवारी दी जाती है कि अकाउंट में गड़बड़ ना हो। हमारे घर में पैसे वैसे संभालने की जिम्मेवारी किसको दी जाती है? अरे मेरे जैसे आदमी को कौन देगा बेलचा चलाने वाला? तो ये बिल्कुल एसी वेसी में बैठे रहते बड़े मजे से, और हम लोग ऐसे ही घास काटते रहते। अब क्या सिविल लोग हैं तो कैसे समझाऊं सर कि घास काटना क्या होता है? अब सब समझ भी नहीं पा रहे कि घास काटना क्या होता है। ऑफिस को समझ रहे हो ना? हाँ, ऑफिस में तो हमारी यूनिट क्या होता है, शायद एक्सरसाइज में गई हुई थी जैसलमेर साइड में, और कोई एक बंदा था जो सतीश जी को प्लान दिखाने आया। कई बात से 19,000 से, हाँ। तो 19,000 से जब प्लान दूसरी होती है, मतलब एक रोड थी बीच में, इस साइड हम लोग रहते थे, उस साइड से आप लोग दोनों आमने सामने हो ना, इस तरह से रोड की इस साइड से। और मैं दोपहर में लंगर में खाना खाने जा रहा। लंगर तो सुना हो आपने? यस यस यस। फौज का रेस्टोरेंट, फौज का रेस्टोरेंट। तो मैं जा रहा और सतीश जी वहां ऑफिस की से कुछ आवाजें आ रही, तो मैं सतीश जी के ऑफिस में घुस गया। अब क्या है, तकरीबन आधा से ज्यादा प्लान हो चुका था और लास्ट में दो चार बातें बतानी रह गई थी। अब जो बातें रह गई तो ऐसा ही था, मैं भी खड़ा रह के सुनने लग गया कि यार क्या बता रहा है। देखिए, एक बात मैं इसलिए कई बार मीटिंग में बोलता हूँ, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर पाड़ेगा। मैं क्यों बोलता हूँ, क्या कारण बताता हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैं जाके समझने लग गया। जब मैं समझने लग गया तो मुझे लगा काम अच्छा है, और फटाफट हमने सोचा ज्वाइन करेंगे भैया, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। अरे प्लान पूरे नहीं समझा, लास्ट का थोड़ा सा समझा। शायद राजेंद्र था एक नाम का, हाँ हनुमानगढ़ का राजेंद्र। तो वो लोग समझा रहे और मैंने तुरंत बोल दिया भैया करो ज्वाइन, तैयार है। तो सतीश जी भी तैयार हो गए कि चलो हम लोग साथ मिलकर कर लेते हैं। तो ये मेरे अपलाइन और मैं डाउनलाइन, मतलब मैं ये बोलूं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लाने वाला ये इंसान, अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और मैं धन्यवाद इन शब्दों में, जो इनके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, अगर ये नहीं होता इंसान तो मैं नहीं होता ही, बताओ, समझ रहे हो। तो इनकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एक साइकिल खरीदी हम लोगों ने, ऐसा ही था। तो हम वहीं घूमते रहते पागलों की तरह। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है उस टाइम, शायद सतीश जी आप भूल गए या नहीं भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। शुरू में क्या होता है, जब पहली बार जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और जब हम किसी के पास जाते हैं, बोलता फॉर्म भर दे, और सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आता है, वो बोलता है, वो क्या बोलता है? आप लोग पहली बार जब आए होंगे, आप लोग गेस करके बताओ क्या बोलता हूं? हाँ, मैं दे देता हूं, क्योंकि हमें लगता है कोई तो फटा, तो हम पैसे दे देते, फॉर्म भरवा दे।
ये तो बाद में 1 तारीख को जब वो नानूपुर करता तब पता चलता है कि पैसे नहीं है का मतलब ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये अच्छा, हम लोग आए थे उस समय राजौरी से, तो वहां हमारे खर्चे वगैरह ज्यादा होते नहीं थे, तो हमारे अकाउंट में पैसे पड़े थे। 2-4 लोगों से 5-7 लोगों से बात की, और 2-4 लोगों से बात की तो लोगों ने, अब कई लोग क्या होता है थोड़ा सा निजी होते हैं, खास होते हैं, तो जब खास आदमी एकदम से मुंह पे मना नहीं करता, और वो बोलता है कि यार अभी तो पैसे नहीं है, 1 तारीख को दे दूंगा। अब आप सोचिए, जब पहली बार कोई आदमी आता है, पहली बार, और उसको कोई बोलता है 1 तारीख को दे दूंगा, तो आदमी क्या करता होगा? हाँ, बोला चल अभी मैं दे देता हूँ, तेरा 1 तारीख को आ जाएगा। क्योंकि आदमी इस चीज में बड़ा, पहले आपको मालूम होगा चेक आते थे, एनईएफटी अब आ रही है, पहले आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले चेक आया करते थे, और कई लोग बोलते थे एक चेक आ जाए बस फिर तो मैं आग लगा दूंगा, एक चेक आ जाए फिर तो आग लगा दूंगा। ऐसा हमें भी था, हम भी आग लगाएंगे एक चेक आ जाए। तो हमने क्या किया, 3 लोगों से बात की, और 3 लोगों से बात करने के बाद तकरीबन 24-25 हजार रुपए होते थे। वो 24-25 हजार रुपए उस राजेंद्र को बुलाया, आपको याद है या नहीं है, मैं याद दिलाता हूं आपको। उस राजेंद्र को बुलाया जो 19 चाट रहा था, उसको दिए, और वो राजेंद्र की पोस्टिंग आई थी, कहां गया था पोस्टिंग? नहीं, इसके अलावा तो और नहीं गया था, आरआर वगैरह में कुछ था, लेह लद्दाख के ग्लेशियर में भेज दिया था, उसका फोन वोन भी नहीं लग रहा था। उस भाई साहब ने क्या किया, 25 या 25.5 जो भी आसपास थे, वो सारे पैसे लेके बिना टीडीएस काटे लेके चला गया। मतलब 10% टीडीएस भी नहीं कटवाया, पूरे लेके चला गया। आप मुझे बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए? दिल के अरमान आंसू में बह गए, कुछ हुआ नहीं, बोल रहे हमने तो शुरुआत की थी, उससे पहले होने पड़ गए। क्या करना चाहिए? आप होते तो क्या करते उसको? बिल्कुल यही करते और क्या करते हैं, यही करते और क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक चीज बताऊं, इस दुनिया में आज भी मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं तो उस आदमी का, जिस आदमी ने अपने हाथों से मुझे प्लान दिखाया था। अगर वो आदमी मुझे प्लान नहीं दिखाता तो मुझे पालने के लिए सिस्टम और बढ़ाने के लिए कंपनी और लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत सारे अपलाइन है, वो आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आते। हम लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। क्या धन्यवाद को देना है, थैंक्स जो बोलना वो इसलिए कि किसी आदमी ने रास्ता तो दिखाया। अगर रास्ता ही नहीं दिखाएगा तो आप कौन से पहाड़ उखाड़ लोगे? इसलिए आज के बाद अपलाइन से कभी शिकायत नहीं करना। तो फिर हमने और सतीश जी ने काम करना शुरू किया। रातों रात हम लोग काम किया करते थे, हाँ 12 बजे तक, 12-13 बजे तक जितने भी किया करते थे। हमें बाद में थोड़े दिन मैं काम करता रहा, फिर सतीश जी ने भी क्या किया बताओ? फिर नहीं क्या किया आपने? काम लगातार किया कि क्या किया? मैंने छोड़ दिया काम। हाँ यही होता है। अब सोचो इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए, मुझे फंसा के कुछ छोड़ दिया। आप सोचो तो सही, मुझे फंसा दिया और खुद छोड़ के चला गया। आप फंसे तो जगबार में आ गए सर। आप सतीश जी बताओ, ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ? इतनी ज्यादा करता है? पोस्टिंग तो मेरी भी आई थी, पोस्टिंग तो सबकी आई थी। सर इन्होंने फैसला नौकरी छोड़ने का लिया, मैंने फैसला नौकरी छोड़ने का नहीं किया। मैं राजौरी पोस्टिंग, वो जो भी हुआ, लेकिन देखो आप स्वीकार करो कि आपने गलत किया। धन की सरकारी नौकरी करना था, सरकार का दामाद, पहले सैलरी मिलती, बाद में पेंशन मिलती, मेडिकल फैसिलिटी मिलती, कहां से 2 बनाने वाले सिस्टम में डाला और मुझे डाल के कुछ छोड़ के चले गए। आपके भी बहुत सारे अप्लाई होंगे ऐसे, आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना, इस बात को कहीं और मत ले जाना, कुछ चीजें पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, वो पकड़ना। आज शिव कुमार सर ने आपको एक ट्रेनिंग दी होगी जिसमें विजन पे बात की होगी। ये विजन यहां दिखाई देता है, जो विजन था ना, उस चीज को मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो विजन यहां दिखाई देता है कि एक आदमी को विजन दिख गया और एक आदमी ने फिर भी नौकरी करने का डिसीजन लिया। इसके पीछे पता है क्या कारण था? बताओ ना,
ये सतीश जी ऑफिस में रहते थे और उस ऑफिस में एसी चलता था, रात को ड्यूटी नहीं आती और इनका कंप्यूटर चलाने का काम हुआ करता था और मैं बेलचे से घास काटता था। दिन में घास काटता था और रात को ड्यूटी देता था। तो मुझे मेरी नौकरी से बड़ा दुख था, मैं बहुत लाइफ में परेशान था, मैं पसीना पहुंचता था और ये एसी का टेम्परेचर 16 से 19 तक। सर देखो फर्क तो पड़ता है ना, एक आदमी धूप में है और एक आदमी एसी के ठंडे में है। तो एसी वाले को क्या चाहिए, उसकी लाइफ तो ऑलरेडी बढ़िया है। अब जिसके पास एसी दूर दूर तक भी नहीं है, अच्छा हमारे पास एसी पता कैसे आती है, हम तो इनके ऑफिस के आगे जाते हैं तो एसी का पीछे वाला हिस्सा से हवा आती है हमारे पास। अब एसी के पीछे वाले हवा, इससे भी हवा आपको पता कितनी गर्म आती है। एक तो 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से वो गर्म हवा, झोंका। तो दर्द था कि यार कभी ये एसी हमें चाहिए और इनको ऑलरेडी एसी मिल गई। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा कम मेहनत की, मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पहले भी हम लोग साथ में थे और अभी भी हम साथ में टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं कि अगर एक आदमी का विजन क्लियर हो जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, कितना बड़ा डिस्टेंस हो सकता है। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो आज इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेता है। ये बात समझो कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल नहीं तो 3 साल बाद, 3 साल नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, यार तभी तो आना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा है आज ही कष्ट झेल लो, राइट।